अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज हमारी डॉप आफ्टर इफेक्ट की एपिसोड नंबर 10 यानी कि क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हमने पढ़ना है पेरेंट लेयर इन आफ्टर इफेक्ट। पेरेंट लेयर का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं कि आज हमने एडोब आफ्टर इफेक्ट में एक पेरेंट लेयर बनाना है और पेरेंट लेयर का मतलब एग्जांपल नॉर्मली इस तरह से कह लें कि अगर पेरेंट्स कहते हैं वालिदैन को, तो अगर हमारे जो बड़े काम करते हैं उसी को देख के चाइल्ड उस काम को एक्ट करते हैं, लेकिन जो काम चाइल्ड करते हैं पेरेंट्स उसको देखकर एक्ट नहीं करते। यानी कि अगर बच्चे कूदियां मार रहे होते हैं, उछल कूद कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स वो काम नहीं करते, लेकिन अगर पेरेंट्स किसी खास स्टाइल में बैठते हैं तो चाइल्ड क्या करते हैं, उस स्टाइल को देखकर एक्ट करते हैं। तो इसी तरह आज एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम एक लेयर्स बनाएंगे। वो एक पेरेंट लेयर होगा और उस पेरेंट लेयर को देख के उसी का एक चाइल्ड लेयर होगा। जो जो काम पेरेंट लेयर करेगा वही वही काम चाइल्ड लेयर करेगा, लेकिन जो काम चाइल्ड लेयर करेगा वो एक्ट पेरेंट लेयर नहीं करेगा। तो आज की क्लास का हमारा ये टॉपिक है। तो आज की क्लास का टॉपिक है पेरेंट लेयर इन आफ्टर इफेक्ट को किस तरह से करते हैं। चले आए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम चलते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में और यहाँ से मैं अपनी वीडियोस को क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से आपके सामने मैंने एक कॉम्पोजिशन बना रखी है। कॉम्पोजिशन शायद सब कुछ वैसा ही है। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हम एक न्यू कॉम्पोजिशन लेते हैं। नॉर्मली टाइमलाइन पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ से सॉलिड लेयर लेते हैं। सॉलिड लेयर का शॉर्टकट कंट्रोल वाई है। ये ऑप्शन आप कंट्रोल वाई से भी ला सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल वाई प्रेस करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से कॉम्पोजिशन साइज है यहाँ से 200 और यहाँ से इसकी विड्थ भी 200, यानी कि हाइट और विड्थ दोनों आपने 200। यहाँ से आपने कलर्स चेंज करना है। सपोज कलर्स आप ले लें ओके रेड, और यहाँ से आप ओके करते हो तो यहाँ आपके सामने एक रेड कलर की लेयर आएगी। इसकी जो मैंने कंपोजिशन की जो विड्थ साइज की हुई है वो 5 सेकंड पे हम मैंने सेट की हुई है। मैं पहले भी क्लास में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये हमारा एक पेरेंट लेयर होगा। तो ये लेयर जैसे जैसे ऐड करेगा सेम इसी का एक चाइल्ड लेयर होगा। चाइल्ड लेयर अपने पेरेंट्स लेयर को देख के साथ साथ ऐड करेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि पेरेंट्स के लेयर को यानी वालिदैन के जो जो जैसे जैसे एक्ट करते हैं पेरेंट्स उस चाइल्ड जो होते हैं बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके फादर सपोज कोई बड़े कोई एक्ट कर रहे होते हैं तो उसके चाइल्ड क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं उसको देख देख के अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो बच्चे एक्ट कर रहे होते हैं वो पेरेंट्स उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक पेरेंट लेयर को इसी का एक हम यहाँ पे न्यू एक सॉलिड लेयर में चाइल्ड लेयर्स हम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम इसका साइज सपोज कर लेते हैं 100 और यहाँ पर भी नीचे 100 और इसका कलर सपोज आप कर लेते हैं पिंक। यहाँ से भी हम इसको ओके कर लेते हैं। यहाँ पर एक आ गया है आपके सामने चाइल्ड है, उसको उठाकर हम यहाँ पे कर देते हैं, देखिए। ये हमारा पेरेंट लेयर है और ये हमारा एक चाइल्ड लेयर है। तो अब हमारा अब जो जो हमारा काम पेरेंट लेयर करेगा वो वही वही काम उसको देखकर सेम एक्ट कौन करेगा, हमारा चाइल्ड लेयर। लेकिन अगर चाइल्ड लेयर जो काम करेगा वो पेरेंट लेयर उसको देख के एक्ट नहीं करेगा। नॉर्मली जो होता है ना कि जो चाइल्ड एक्ट करता है पेरेंट के स्टाइल्स को देख के। अगर पेरेंट जिस स्टाइल में बैठा हुआ है या पेरेंट कोई काम कर रहा है तो चाइल्ड उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चाइल्ड जो काम कर रहा है पेरेंट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कभी भी नहीं करता है। तो ये है। तो हम इस सेकंड वाले को जो आदत हमारी इस पेरेंट लेयर की उस वो कन्वर्ट किस तरह से करेंगे हम अपनी इस चाइल्ड लेयर में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें आपके सामने नजर आएगा टाइमलाइन पे पेरेंट एंड लिंक का ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगर ये नहीं आ रहा सपोज तो यहाँ पे देखें जहाँ पे कॉम्पोजिशन 1 लिखी हुई यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे कॉलम पे जाना है और यहाँ पर आके पेरेंट्स एंड लिंक ये हाइड होगा, जैसे ये अभी इस वक्त हाइड है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप यहाँ से कॉम्पोजिशन पे कॉर्नर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉलम पे जाएंगे और पेरेंट सेल लिंक के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर। अगर ये ऑप्शंस आपको ये लेटेस्ट वर्जन क्योंकि मैं सीसी 2019 यूज कर रहा हूँ एडोब आफ्टर इफेक्ट 2019, अगर आप CS6 वगैरह एडोब आफ्टर इफेक्ट यूज करें तो ये ऑप्शन फिर आपको इस कॉर्नर पे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, ये है मेरा रेड, ये है मेरा पेरेंट लेयर और मुझे इसको चाइल्ड लेयर में किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो ये ऊपर वाली मेरी है चाइल्ड। तो इसको लिंक अप किस तरह से पेरेंट लेयर से करना है, सिंपल आप यहाँ पे पेरेंट लेयर पे पेरेंट लिंक के पाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने नन लिखा होगा, आपने इसको खोलना है। जैसे ही ड्रॉप डाउन को करेंगे तो यहाँ पे रेड सॉलिड होगा, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये
पेरेंट लेयर के साथ लिंक हो चुका। आप देखें जैसे जैसे मैं इस लेयर को मूव करूंगा ये लेयर भी उसके साथ साथ मूव हो रही होगी, चाइल्ड लेयर। एक तो तरीकेकार इसका ये है, इसका एक तरीकेकार और भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से सपोज आप नन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक स्पाइरल सा ऑप्शन आपके सामने का जिसको हम कहते हैं पिक वेब्स। ठीक है, अगर आप किसी भी लेयर को पेरेंट लेयर बनाना चाहते हैं, जैसे इस लेयर का लिंक किसी भी लेयर के लिंक से करना चाहते हैं, कि जैसे जैसे नीचे वाला लेयर करे वैसे वैसे इस लेयर के ऊपर भी लिंक आए, इसको यानी कि पेरेंट लेयर बनाना चाहते तो आप पिक पिक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ से जिस लेयर के ऊपर करना है, जैसे नीचे वाले करना है, आप यहाँ से ला कर छोड़ देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये पेरेंट लेयर। अब भी इसको भी उठा के करेंगे तो ये भी, अब चाहे तो आप इस तरह से कर लें या चाहे तो आप पिक वेव से कर लें। अब जैसे देखिए मैंने सपोज कर लें कि मैं इसके ऊपर इस पेरेंट लेयर के ऊपर एक रोटेशन करवाऊंगा, तो जैसे जैसे ये रोटेशन घूमेगा साथ साथ उसका चाइल्ड लेयर भी सेम वही एक्ट करेगा। तो किस तरह से करेगा, यहाँ से मैं इसकी एनिमेशन खोलता हूँ, एनिमेशन खोलने के बाद यहाँ से आर मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट पे यहाँ से चेक लगाता हूँ और इसके लास्ट में आके यानी कि 5 सेकंड पर आकर मैं इस रोटेट को कर देता हूँ सपोज कि ये कितनी दफा घूमे। ठीक है, 2 दफा इसकी डायरेक्शन घूमे जैसे ये एक्ट किया मैंने। अब यहाँ से मैं इसको लाकर आपके सामने देखिए, ये देखिए सामने मूव कर, अब मैं स्पेस बार मारूंगा तो ये देखिए जैसे जैसे पेरेंट लेयर घूम रहा है वैसे वैसे उसके साथ उसका चाइल्ड लेयर भी घूम रहा है। लेकिन अगर चाइल्ड लेयर कोई और एनिमेशन करा तो पेरेंट उस एक्ट को एनिमेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो काम पेरेंट लेयर कर रहा है सेम वही वही का एक्ट जिसका चाइल्ड लेयर भी कर रहा है। लेकिन अगर जो मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड लेयर कोई एक्ट करे और पेरेंट्स को, तो नहीं, वो पेरेंट चाइल्ड जो एक्ट करता है पेरेंट्स को कभी भी एक्ट नहीं करता है। ठीक है, चाइल्ड जो जो स्टाइल जो जो तरीके का आदत करता है, जो जो हरकतें करता है, जो एनिमेशन जो भी चीजें करता है, उस एक्ट को कभी भी पेरेंट्स अडॉप्ट नहीं करता है, क्योंकि पेरेंट्स चाइल्ड पेरेंट्स की आदतों को एक्ट करता है लेकिन कभी भी पेरेंट्स चाइल्ड की आदतों को एक्ट नहीं करता है। सपोज करें अब यहाँ पे देखें आपके सामने, यहाँ पे मैं स्पेस बार मार रहा हूँ तो क्या कर रहा है कि पेरेंट्स की एक्ट को चाइल्ड अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह अगर मैं चाइल्ड के एक्ट को चाइल्ड में कोई एक्ट करना चाहता हूँ तो उसको पेरेंट कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आता हूँ, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आर दबाकर सपोज इसको रोटेट कर कर यहाँ पर इसको, यहाँ पे मैंने 200 किया था तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ सपोज 400, यानी 4 दफा इसको प्लस में पॉजिटिव दे देता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने स्पेस मारा तो यहाँ पे देखें पेरेंट लेयर तो एक्ट कर रहा है लेकिन चाइल्ड लेयर अपना एक अलग ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो यानी चाइल्ड पेरेंट लेयर के साथ साथ आपके सामने मूव कर रहा है लेकिन चाइल्ड उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन पेरेंट चाइल्ड की एक्ट को आदत को अडॉप्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज होता है पेरेंट लेयर और चाइल्ड लेयर में। तो ये होता है पेरेंट लेयर इन आफ्टर इफेक्ट्स। अच्छा, इसी तरह इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बना के, मैंने आफ्टर इफेक्ट्स पे कुछ काम किया हुआ है, डॉप इलस्ट्रेटर पे एक डिजाइन बना के रखा हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। डॉप इलस्ट्रेटर पे यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने डॉप इलस्ट्रेटर पे डिजाइनिंग बना के रखी है, एक फ्लावर क्रिएट किया है डिफरेंट लेयर के साथ। ठीक है, मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ से। डॉप एलिस्ट्रेटर कहाँ चला गया, ये देखें डॉप एलिस्ट्रेटर पे जनाब यहाँ पर मैंने कुछ डिजाइन बना रखा है। ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आप मीडिया फायर से इसको डाउनलोड करिएगा। कि यहाँ पर देखिए एक ये चाइल्ड लेयर है, ये एक पेरेंट फ्लावर्स है, इसके साथ इसकी डिफरेंट 2 चाइल्ड लेयर है। जब पेरेंट लेयर जैसे जैसे एक्ट करेगा सेम ये सारे चाइल्ड लेयर इसकी आदतों को देख के इसके साथ एक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, सिंपल है, मैं आता हूँ वापस एडोब आफ्टर इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, एडोब आफ्टर इफेक्ट पे किस तरह से आएंगे, वापस आते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट माजद के साथ, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा है हम हेवी यूज कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम मेरा बहुत ज्यादा हैंग होकर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एज इट इज हमने ले लिया है इसको। यहाँ से आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा किस तरह से पेरेंट लेयर बनाते हैं और पेरेंट लेयर को देखते हुए किस तरह से चाइल्ड लेयर के साथ लिंकअप करके ऐड करता है। लेकिन चाइल्ड लेयर जो ऐड करता है उसको पेरेंट कभी भी ड्रॉप नहीं करता। यहाँ पर आपके सामने चल रही है एनिमेशन। सपोज अब जो मैंने एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर एक बनाया है उसको मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से इस कंपोजिशन को। और अब एडोब इलस्ट्रेटर की जो वो मैंने डिजाइन बना रखता है उसको मैं आपके सामने इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ से डबल क्लिक सिंपल करेंगे हम यहाँ से एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर जाकर। ठीक है, अब वो अपलोड कर रहा है। ठीक है,
तो ऐसा टाइम लेगा क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो आपका सिस्टम में भी हो सकता है हैंग कर सकता है, तो यहाँ से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा तो फिर मैं आपको पूरा बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडोब आफ्टर इफेक्ट की फाइल को मैंने आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है, फाइल डाउनलोड हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा हैंग चल रहा है मेरा, बहुत ज्यादा हैंग चल रहा, थिंक कि कोई विंडोज वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर आ रहा है फ्लावर्स। ठीक है, तो ये मैंने फ्लावर्स की फाइल बना के, आपने इसको जस्ट सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप एडोब इलस्ट्रेटर का पूरा, क्योंकि एआई फाइल आप उठा रहे हैं, तो यहाँ से हमेशा जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन पे जरूर आएंगे। ड्रॉप डाउन पे आने के बाद इसको हमेशा कंपोजिशन, ठीक है, रिलेटेड लेयर साइज पे आपने सेलेक्ट करना और यहाँ से इसको इंसर्ट कर देना। तो जैसे आप इंसर्ट करेंगे ये फाइल डॉप एलिस्ट्रेटर के ऊपर, डॉप आफ्टर इफेक्ट के ऊपर डॉप एलिस्ट्रेटर की कंपोजिशन लोड होना शुरू हो जाएगी। तो इसको लोड कर रहा है, तो यहाँ से आपके सामने लोड हो रही है फाइल। लोड होने के बाद ये कंपोजिशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, कंपोजिशन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, आज की क्लास का जो मोटिव है हमारा पेरेंट लेयर इन डॉप आफ्टर इफेक्ट। थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा सब्र कर ले, जैसे ही ये लोड करता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब तक की क्लास आपको डॉप आफ्टर इफेक्ट पे अच्छी तरह से समझ आई होगी, आई होप। ठीक है, इसके बाद जो अगली क्लास मैं डॉप आफ्टर इफेक्ट पे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह लेकर आ रहा हूँ, वो क्लास होगी जनाब मेरी डॉप आफ्टर इफेक्ट पे। अब तक जितनी हमारी 10 क्लासेस होगी उनकी जितनी भी शॉर्टकट कीज है उनसे रिलेटेड मैं आपकी क्लासेस करवाऊंगा। ठीक है, तो उसको भी मिस मत कीजिएगा। आने वाली लेक्चर देखिए, कंपोजिशन आपके सामने लोड हो चुकी है। अब इस कंपोजिशन में सबसे पहले फ्लावर्स की कंपोजिशन आ गई है मेरे पास। ठीक है, अब इस कंपोजिशन में एक तो लेयर ये है और ये है उसकी कंपोजिशन, तो आपने इसको ट्रैक नहीं करना बल्कि आपने इस लेयर पे डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वो कंपोजिशन या नीचे आपके सामने लोड हो जाएगी। ठीक है, कंपोजिशन लोड कर रहा है, मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिए, तो कंपोजिशन अभी आपके टाइमलाइन पे लोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें कंपोजिशन लोड हो चुकी है। अब कंपोजिशन लोड होने के बाद, ठीक है, जैसे कंपोजिशन आपके सामने लोड हो चुकी है, लोड कर रहा है। ठीक है, कम टू द पॉइंट, कंपोजिशन हमारी लोड हो रही है। अभी मैं इस कंपोजिशन को आपके सामने एनिमेट करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर पे लोड हो जाए। ठीक है, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट थोड़ा सा, मैं आपको पहले फिर बता दूं कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए टॉप आफ्टर इफेक्ट पे। ठीक है, ये भी चेक कर लीजिएगा आपकी विंडोज की अपडेट वगैरह तो सही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन लोड हो चुकी है, टाइमलाइन पे ये देखिए कंपोजिशन मेरे पास आ चुकी है। मैं इस कंपोजिशन को थोड़ा सा यहाँ से आपके सामने, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ, ताकि तक थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये कंपोजिशन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा उठा लेता हूँ ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये कंपोजिशन आपके सामने आ चुकी है जनाब। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखें कंपोजिशन आपके सामने लोड हो चुकी है। ठीक है, ये आपके सामने कंपोजिशन आ रही है। ठीक है, इस कॉम्पोजिशन में सबसे पहले तो मैं इस लेयर के नीचे सबसे लास्ट में आऊंगा, ये हमारा बैकग्राउंड लेयर है जो आपके सामने इस वक्त आ रहा होगा, ये विजिबल भी हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं। मैं इस बैकग्राउंड लेयर को तो सबसे पहले क्या कर दूंगा, आपके सामने बैकग्राउंड लेयर को लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल लेयर है, ये सारे स्मॉल लेयर, और मैं चाहता हूँ ये सारे स्मॉल लेयर को मैं लिंक अप करना चाहता हूँ। किससे? एक मेन लेयर, यानी कि ये हमारी मेन लेयर है, ये वाली। ठीक है, इससे कॉम्पोजिशन, ये हमारा पैरेंट लेयर है। तो ये तमाम चाइल्ड लेयर को जितने भी स्मॉल है, जैसे यहाँ से लेकर और ये बिग वाली, ठीक है, ये सारी लेयर को मैं किससे लिंक अप करना चाहता हूँ, मैं लिंक करना चाहता हूँ इस वाली में। तो मैं यहाँ से पिक वेक को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से पिक वेक को सिलेक्ट करते हुए किससे लिंक कर दूंगा, इन तमाम, यहाँ से इस मेन लेयर पे लिंक कर दूंगा। तो यहाँ आपके सामने तमाम जितनी भी लेयर थी वो तमाम इस मेन लेयर के साथ इस वक्त लिंक हो चुकी हैं। अब मैं आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ। सपोज मैं इस मेन वाले लेयर पे आ जाता हूँ। मेन वाले लेयर पे आने के बाद मैं यहाँ से सिंपल इसकी एनिमेशन ट्रांजेक्शन खोलता हूँ। ट्रांजेक्शन से मैं आर प्रेस करता हूँ। आर प्रेस करने के बाद मैं इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट किस तरह करता हूँ, मैं यहाँ से टाइमलाइन लगाता हूँ और यहाँ से लोड करके मैं 5 पे जाकर टाइमलाइन को सपोज कर देता हूँ कि ये घूमे कितनी दफा, मैंने कहा ये 1 डायरेक्शन पे घूमे। तो ये सिंपल मैंने उसको, यानी कि 360 पे 1 डायरेक्शन, 360 का 1 सेट ये ऑन करे। जैसे मैंने यहाँ से 360 पे कर दिया और यहाँ पर जो मेरा एनिमेशन डायरेक्शन है मैं उसको यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक मेरा एनिमेशन होगा। तो अब यहाँ से आपके सामने देखें
कि जैसे जैसे ये पेरेंट लेयर हो रहा है उसके साथ साथ ये सारे लेयर्स उसके साथ मूव हो रहे हैं आपके सामने, ये देखें। अब जैसे जैसे पेरेंट लेयर ऐड कर रहा है उसी को देखते ही तमाम उसके चाइल्ड लेयर ऐड कर रहे हैं, यानी कि एक बिग का लेयर है, एक बिग फ्लावर है, बिग फ्लावर के बाद एक छोटा फ्लावर है, वो साथ साथ उसके ऐड कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो पेरेंट लेयर के साथ है ना, जो मेन वाला यानी 17 में जो मेरा लेयर था जो मैंने बनाया हुआ था मेन, उसको देख देख के सारे ऐड कर रहे हैं ना, मैंने उसके ऊपर एनिमेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तमाम चाइल्ड लेयर जो बिग लेयर है और मेन लेयर के नाम से फ्लावर्स बने हुए छोटे, तो बिग में थोड़ा सा बड़े हैं, फिर स्मॉल में उससे ज्यादा छोटे हैं, तो वो सारे देख के अपने पेरेंट लेयर को साथ साथ जो भी एक्ट कर रहा है उसके साथ साथ मैंने लिंकअप करवा कर उसको एक्ट करवा रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो बिग लेयर यानी कि सेकंड वाला लेयर है वो अब पेरेंट्स को देख के ऐड करे, लेकिन जो चाइल्ड जो ऐड करेगा पेरेंट्स को देख के ऐड नहीं करेगा, वो अपना एक अलग ऐड कर रहा होगा। ठीक है, वो उसी पेरेंट के डायरेक्शन में साथ साथ उसके घूम रहा होगा, लेकिन चाइल्ड क्या करेगा, वो अपना एक अलग एक्ट परफॉर्म करेगा। वो किस तरह से करेगा, तो मैं यहाँ से ये सारे बिग वाली लेयर को जितने भी है शिफ्ट दबा के सारे बिग वाली लेयर को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपल आपने आर प्रेस करना है। जैसे आप आर प्रेस करेंगे तो साथ साथ सारे लेयर्स की टाइम फ्रेम भी रोटेशंस की एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। आपने फर्स्ट वाली जो बिग वाली लेयर है उस पर आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद जैसे चेक आप टाइमलाइन की लगाएंगे सारी की ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लग जाएगी। उसके लास्ट में आपने आना है। आने के बाद यहाँ पर आपने कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये मूव हो कितनी -2 डायरेक्शन में, यानी कि मान ये एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन हो तो -2 डायरेक्शन में ये रोटेट हो, यानी कुछ इस तरह से। और यहां से आने के बाद यहां से देखें, अब ये बिग वाले लेयर क्या हुआ यहां से देखें। अब ये देखें, अभी यहाँ पे आपके सामने ये हो रहा है कि यहाँ पर देखें ये दोनों लेयर मेन लेयर को देख के तो एक्ट कर रहे थे, लेकिन जो बिग वाली लेयर पे मैंने एनिमेशन दिया तो वो एंटी क्लैक्स के साथ वो एक अलग ही एनिमेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल लेयर था, स्मॉल लेयर अपनी जगह वैसे ही बना के रखा हुआ है। तो मैं दोबारा से आर प्रेस कर दूंगा तो ये वैसे ही हो जाएगा। यहाँ से देखें आपके सामने हो रहा है। लेकिन अच्छा अब मैं चाहता हूँ, लेकिन ये दोनों लेयर जो एक्ट कर रहे हैं वो दोनों लेयर पेरेंट लेयर को देख के एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो चाइल्ड एक्ट कर रहा है पेरेंट लेयर उसको देख के एक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो बिग वाला लेयर है वो देखें -2 डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में वो मूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ उसके साथ ये छोटा लेयर्स इसके साथ जो स्मॉल फ्लावर्स बनाए वो भी एक्ट करे, तो उसको मैंने अगर सेलेक्ट करता है तो उसको भी सेम ऐसे ही शिफ्ट दबा के मैं स्मॉल वाली लेयर्स को यहाँ पर एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। और सेलेक्ट करने के बाद वैसे ही मैं आर प्रेस करूंगा। ठीक है, उसकी भी रोटेशन एक्टिवेट हो जाएगी और स्टार्टिंग पे आकर बिल्कुल वैसे ही स्टार्टिंग पर आकर मैं यहाँ से इसको टाइमलाइन पे इसकी की फ्रेम ऐड करूंगा। की फ्रेम ऐड करने के बाद और लास्ट में आने के बाद मैं इसको करूंगा भाई 4 टाइम, यानी पॉजिटिव में और नेगेटिव चल रहा था, मैं इसका करता 4 टाइम इसकी एनिमेशन हो। अब यहाँ पे देखिए ये एनिमेशन अब मैं यहाँ से आर प्रेस कर देता हूँ ताकि इसका हाइड हो जाए ताकि आपको से। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से देखें, देखिए पेरेंट वाली जो हमारी लेयर्स है वो एक्ट कर रहा है, तो उसको देख के ये जो बिग वाली लेयर्स जो है और हमारी स्मॉल वाली के वो साथ साथ उसको एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों चाइल्ड लेयर एक्ट कर रहा है पेरेंट्स को देख के एक्ट नहीं कर, पेरेंट अपने डायरेक्शन में चल रहा है नॉर्मली। कि हमारे बड़े जो आदत एक्ट जो चीजें कर रहे होते हैं हम उसी आदत को देख के उनकी एक्ट को उनकी आदत को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो आदतें हम जो चीजें एक्ट कर रहे होते हैं, जो हरकतें कर रहे होते हैं, हमारी हरकतों को देखकर पेरेंट्स को कभी भी एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने बड़ों से चीजें हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं, बड़ों से चीजें देखकर सीखते हैं, लेकिन छोटे से देख के बड़े कोई चीजें नहीं सीखते। तो यहाँ पर भी आपके सामने ऐसा हो रहा है कि मैंने जब इस लेयर को लिंक किया था तो छोटे जो चाइल्ड लेयर थे वो पेरेंट लेयर को देख के एक्ट कर रहे थे, लेकिन जो अब मैंने चाइल्ड लेयर के अंदर जो एक्ट परफॉर्म किया वो पेरेंट्स को देख के एक्ट नहीं कर रहे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में। तो आज की जनाब ये क्लास की हमारे सामने, ये आपके सामने पेरेंट लेयर इन एडोब आफ्टर इफेक्ट। तो अच्छी तरह से आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि ये जो एल्टॉप एलिस्ट्रेटर में जो मैंने फ्लावर्स बनाया है, ये मैं आपको लिंक इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसको आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। इससे क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स करके लाजमी मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप एडोब आफ्टर इफेक्ट्स पे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड अगर और कोई चीज आप सीखना चाहते हैं
तो वो लाजमी आप मुझे बताएं कमेंट्स करके, मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे। आज की क्लास हमारी थी पेरेंट लेयर इन ड्रॉप आफ्टर इफेक्ट, कि किस तरह एक पेरेंट लेयर्स को एक्ट को देख के पेरेंट लेयर से चाइल्ड लेयर में उस एनिमेशन को कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक पेरेंट लेयर है, पेरेंट लेयर जो एक्ट परफॉर्म करेगा सेम उसी एक्ट को देखकर परफॉर्म करे। यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे बड़े जो काम करते हैं चाइल्ड उसको देख के अडॉप्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल मैंने वैसे किया, एक पेरेंट लेयर बनाया और पेरेंट लेयर का ही चाइल्ड लेयर मैंने क्रिएट किया और उसके साथ उस चाइल्ड लेयर को उस पेरेंट लेयर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जो जो आप बड़े काम करते जा रहे हैं चाइल्ड लेयर उसको देख देख के उसको अडॉप्ट करते गए। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एनिमेशन वो चल रहा है और साथ साथ जो चाइल्ड एक्ट कर रहे हैं पेरेंट कभी भी उस एक्ट को देख के उस आदत को अडॉप्ट नहीं करते। तो इसलिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई चीज पूछनी हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।